चलो वेरी गुड इवनिंग। आज अपन क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो आज अपन को जर्नल एंट्रीज में कुछ नए ट्रांजेक्शन्स देखना है, ध्यान से सुनना। तो आज का हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। डेट इज सेल ऑफ एनी एसेट। ठीक है, सेल ऑफ एसेट। गुड्स नहीं बेचा, मैं क्या बेच रहा हूँ, एसेट। से मैं एक मशीन बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक मशीन बेचा है। ठीक है, और जब मैं मशीन बेच रहा हूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जितनी उसकी बुक वैल्यू है उससे ज्यादा मैं बेच रहा हूँ या उससे कम में बेच रहा हूँ। तो आज हमें क्या देखना है, अगर एसिड बेचा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो अगर मैं एसिड बेच रहा हूँ तो एसिड बेचते समय मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, एसिड बेचते समय मुझे लॉस भी हो सकता है। मैंने एक एसिड बेचा उसमें मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है, मुझे लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, तो ध्यान देना हमें क्या क्या दिया है। सपोज हमें दिया है बुक वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन की बुक वैल्यू कैसे आया होगा, जो भी उसकी कॉस्ट है, एंड हर साल उस पे हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हर साल उसकी वैल्यू कम होते जाती है, तो कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दो, उसके बाद जो वैल्यू बची होगी डेट विल बी और बुक वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमें मशीन दी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, से 40,000 रुपीज। ठीक है, हमें दिया है सोल्ड एट द रेट, कितने में बेचा। इसमें दो केस, पहला केस दिया है ₹38,000 में बेचा, एंड दूसरा केस अगर मैं उसको कितने में बेच रहा हूं, से ₹45,000। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से सुनना। हमें क्या दिया है, एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए। ठीक है, हमने उसको कितने में बेचा है, 38,000 में। हमने उसको कितने में बेचा, 45,000 रुपीज में। हमें बोला इसकी जर्नल एंट्री करना है, तो अपन अभी किस में आते हैं, केस 1। ठीक है, तो मशीन सोल्ड एट ₹38,000। तो ध्यान देना, जब मैं मशीन बेच रहा हूं तो मेरे पास से क्या गया, मशीन। जब मैंने मशीन खरीदा था तब मैंने वहां पे क्या रिकॉर्ड किया था, मशीन अकाउंट। एंड जैसे ही मैं मशीन बेचूंगा मेरे पास से मशीन गई। ठीक है, तो मशीन अकाउंट का बैलेंस हमें क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पे अगर मैं मशीन को बेच रहा हूँ 38,000 में, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान से सुनना। केस वन, आज का पहला ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन का केस 1। ठीक है, मशीन बेचा, तो जैसे ही मैंने मशीन बेचा तो मेरे पास से क्या गया, मशीन। ठीक है, तो जब हमने खरीदा था मशीन को क्या किया था, डेबिट। जब हमने मशीन खरीदा था तो मशीन अकाउंट को डेबिट किया था, तो मशीन गया। तो यहाँ पे पहला अकाउंट क्या इफेक्ट हुआ, मशीन अकाउंट। बेचा है तो मुझे उसके बदले में क्या मिल गया, कैश। कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, हमने कैश में बेचा, तो मेरे पास क्या आ गया, कैश। तो कैश अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको दो एंट्रीज में बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ वैसा करना। तुम चाहो तो सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो, बट अभी अपन दो एंट्री में सीखेंगे। तो इसकी ये पहली एंट्री हो गई, फर्स्ट पॉइंट का, फर्स्ट केस का ए वाला एंट्री। कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, मशीन अकाउंट और कैश अकाउंट। मशीन क्या है, एसेट। कैश भी क्या है, एसेट। ठीक है, थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल। मशीन जा रहा है डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, एंड कैश आ रहा है इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक है, और वैल्यू क्या लिखेंगे, जितने में बेचा। तो अगर इसको दो एंट्रीज में कर रहा हूं तो मैं ये मान लूंगा जितने में बेचा उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश कितना आया मेरे पास, 38,000, एंड मशीन को भी हमने कम कर दिया कितने से, 38,000 से। ध्यान देना, उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 40,000। मशीन की बुक वैल्यू 48,000 है, मैंने कितने में बेचा है अभी, 38,000 में। तो मैंने मशीन का बैलेंस कम कर दिया कितने से, 38। कैश का बैलेंस बढ़ा दिया कितने से, 38। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट को डेबिट किया है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट पार्ट की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। कितना आएगा इसका वैल्यू, 38,000 रुपीज। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट कितना, 38,000 रुपीज। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मैंने मशीन बेच दिया, बुक वैल्यू कितनी है, 48। जब मेरे पास मशीन ही नहीं है तो उसका बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। देखो मशीन में बैलेंस दिख रहा है, बुक वैल्यू है 40,000, मतलब मशीन में क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस। कितने का डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, 40,000। बेच दिया तो मैंने मशीन को क्या किया, क्रेडिट, बट कितने से किया, सिर्फ 38।
तो अभी भी मशीन अकाउंट में क्या दिख रहा होगा, 2000 रुपए का बैलेंस। ध्यान देना, आई होप सो सबको लेजर बनाते बनता है, ठीक है। तो मशीन में डेबिट बैलेंस है कितना, 40 था। हमने बेच दिया तो क्रेडिट कितने से किया, जितने में बेचा, मतलब सेल वैल्यू से। तो मशीन को हमने अभी क्रेडिट किया 38 से, बट देखा जाए तो एक्चुअल में मेरे पास मशीन है ही नहीं, तो मशीन का बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। तो हमने उसको क्रेडिट किया है 38 से, उसमें डेबिट बैलेंस कितना था, 40। मतलब अभी भी क्या दिख रहा होगा, 2000 रुपए का डेबिट बैलेंस। जब मशीन है ही नहीं तो बैलेंस कितना दिखना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ये जो 2000 का बैलेंस दिख रहा है, ये क्या हमारा लॉस, ठीक है। देखा जाए तो बुक वैल्यू थी 40,000, मैंने बेचा है 38 में, तो 2000 रुपए कम में बेचा है, तो 2000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। तो बेचते समय मैंने मशीन को क्रेडिट किया कितने से, सिर्फ 38 से, जबकि मशीन कितने की गई, 40 से। तो मशीन को क्रेडिट करना था 40 से, हमने क्रेडिट कितने से किया, सिर्फ सेल वैल्यू से। तो जो 2000 रुपए हमने कम क्रेडिट किया वो लॉस है, ठीक है, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अभी रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी पास करना पड़ेगा। तो देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा, लॉस हो गया। लॉस को नाम क्या दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। एंड दूसरी चीज, उतने से हमें एसेट की वैल्यू कम करना है, कौन से एसेट की वैल्यू, मशीन की वैल्यू, तो मशीन अकाउंट, ठीक है। देखो जब मैंने एसेट बेचा तो मैंने उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, सेल वैल्यू पे। तो इस सेल वैल्यू में हमारा प्रॉफिट या लॉस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हमने बेचा कितने में, 38,000 में, जबकि उस मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 40,000, ठीक है। तो हमें मशीन को क्रेडिट करना था 40 से, हमने कितने से किया, सिर्फ 38,000 से। तो 2000 कम क्रेडिट किया है, ठीक है, वो 2000 हमारा क्या है, लॉस। तो हमें क्या करना है, मशीन की वैल्यू कम कर दी है, और कितने से, 2000 से, और वो 2000 हमारा क्या है, लॉस। तो लॉस रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड किया। सेकेंड एंट्री में देखो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट और मशीन अकाउंट। मशीन की वैल्यू कम करना है, और जितने से कम करना है वो मेरा क्या है, लॉस। क्यों कर रहा हूं ऐसा, जब मैंने मशीन बेच दिया तो मशीन का बैलेंस कितना होना चाहिए, 0। अभी कितना दिख रहा होगा, 2000। क्यों, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू थी 40,000 रुपए, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000। हमने बेचते समय क्रेडिट किया सिर्फ 38 से, मतलब अभी भी 2000 का क्या दिख रहा होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। जब मशीन ही नहीं है तो बैलेंस कितना दिखना चाहिए, 0। तो वो जो 2000 का बैलेंस दिख रहा है वो क्या है, हमारा लॉस। तो हमें क्या करना है, लॉस बढ़ा के मशीन की वैल्यू कम करनी है। तो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और दूसरा मशीन अकाउंट। अब इसको क्लासिफाई करो, तो मशीन है एसेट, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज लॉस। एसेट की वैल्यू और कम करनी है तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, लॉस हमें बढ़ाना है, रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज इन लॉस क्या होता है, डेबिट। लॉस कितना रिकॉर्ड करना है, 2000, और मशीन की वैल्यू कितने से कम करना है, ₹2000। तो देखो हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना है और लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एंट्री क्या होगा, इसका फर्स्ट केस का सेकेंड एंट्री क्या होगा हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, loss on sale of asset account debit to machine account, कितना, ₹2000, ठीक है। इन दोनों एंट्री को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो देखो सिंपल एंट्री क्या बनती, हमने मशीन बेचा, मेरे पास से मशीन गया, तो टू मशीन, कितने की मशीन गई, 40,000, तो मशीन को क्रेडिट करना है 40,000 से, बदले में क्या आया, कैश। कैश एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कितना आया, जितने में बेचा 38,000, और हमें 2000 का क्या हो गया, लॉस। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स बेचा है तो हम लॉस को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट अगर कोई एसेट बेचा है तो लॉस को या प्रॉफिट को हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट में लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, कितना लॉस, 2000। तो सिंगल एंट्री करना है तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, जितना मैं बेचा, लॉस हुआ है तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, जितना लॉस हुआ है। मशीन गया तो जितनी मशीन गई, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उतने से क्रेडिट करना है, ठीक है। एंड बेटर क्या होगा, अलग अलग एंट्री करें, मतलब पहले हमने जिस वैल्यू पे बेचा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। तो हमने, हमारे पास कैश आया कितना, जितने में बेचा, और मशीन की वैल्यू भी कितने से कम की, जितनी उसकी सेल वैल्यू है।
बट हमें इसमें क्या हुआ है 2000 का लॉस, तो लॉस हुआ है तो हमें क्या करना है, लॉस को डेबिट करना है और उतने से एसेट की वैल्यू और कम करना है। तो देखो दोनों एंट्री मिला के हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया, कितना 38 और 2 40 से क्रेडिट किया है, एसेट का वैल्यू क्या हो गया 0। जब एसेट बेच दिया तो एसेट में बुक वैल्यू कितनी दिखनी चाहिए 0, ठीक है। तो दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारा केस क्या, मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या किया है, एसेट बेचा, ठीक है, बुक वैल्यू है 40,000, हमने कितने में बेचा है 38,000 रुपीज में, हमने कितने में बेचा है 38 में, तो हमें 2000 का क्या हो रहा है लॉस। तो दो एंट्री में रिकॉर्ड करोगे तो कैसे रिकॉर्ड करना है, कैश में बेचा है तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास से एसेट गया, यहाँ कोई सेल्स अकाउंट मत लिखना, यहाँ पे क्या आएगा मशीन अकाउंट। क्यों, जब मशीन खरीदा तो डेबिट किसको किया, मशीन को, तो बेचते समय मशीन को रिवर्स करना है, मतलब क्रेडिट करना है, कितने में, जितना उसका सेल वैल्यू है, दैट इज 38,000, ठीक है। अब हमें इसमें क्या हो गया 2000 का लॉस, तो लॉस हुआ है तो हमें क्या करना है, लॉस बढ़ा के मशीन की वैल्यू और कम करना है। तो हमें क्या किया, देखो लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट को डेबिट किया, और क्रेडिट कितने से करना है, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करना है जितना उस पे लॉस हुआ है, ठीक है। इसकी जगह में सिंगल एंट्री कर सकता था, आई होप सो सबको कंबाइन करने का रूल भी याद है, ठीक है। और अगर सिंगल एंट्री लॉजिकली सोचना है तो सोच सकते हो, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, जितने में बेचा 38,000, मशीन गई तो मशीन को क्रेडिट करना है, कितना, जितनी उसकी बुक वैल्यू है 40,000, डेबिट साइड शॉर्ट है, लॉस हुआ है तो लॉस हुआ तो हम क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लॉस को हमने नाम क्या दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ठीक है। नई चीज क्या है कि जब भी हम एसेट बेचेंगे नॉट गुड्स, उस पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ हम उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, हैंड रेस करते चलो, नहीं आया माइक ऑन करो, तुरंत पूछ सकते हो। युगल, वेदांश, इसका स्क्रीनशॉट लिख के मुझे ना कॉपी भी लिख के भेजना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख के भेजना जरूर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, सबको बन जाएगा। आदिश, शमन, वेदांश, यस सर बन जाएगा। शमन, वेदांश, यस सर बन जाएगा। वेदांश यस सर। और सर हाँ आदिश। सर ये लॉस ऑन सेल ऑफ असेट लिखा है तो इसको सीधे लॉस अकाउंट लिखेंगे तो वो भी चलता है बट बेटर, देखो हम जब अलग अलग नाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं अलग अलग नाम, हर चीज को प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकें, ठीक है। तो बेटर होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस किस चीज से हुआ, देखो नाम से समझ में आ रहा है ना कि एसिड बेच के लॉस हुआ है। चलो सेम चीज इसी का केस 2, केस 2 में देखो हमने क्या किया है, एसिड बेचा है, बुक वैल्यू 40,000, बेचा कितने में 45,000, तो देख के समझ में आ रहा है हमने 5,000 के प्रॉफिट में बेचा है। अब कैसे रिकॉर्ड करना है, तो पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कितने में बेचा, तो फर्स्ट एंट्री बेचा, मेरे पास से क्या गया मशीन, तो मशीन अकाउंट इफेक्ट हुआ, एंड बदले में मेरे पास क्या आ गया कैश, कैश में बेचा या उधार में बेचा दिया हुआ नहीं है, जिसको बेचा उसका नाम भी नहीं दिया है, तो हम क्या मानेंगे हमने कैश में बेचा है, तो कैश आया और मशीन गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मशीन अकाउंट इज योर एसेट, कैश अकाउंट इज ऑल्सो योर एसेट, ठीक है। कैश आ रहा है इंक्रीज इन एसेट डेबिट, मशीन जा रहा है डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, वैल्यू क्या लेना है जितने में बेचा, तो कैश कितना आया 45,000 और मशीन को भी हमने क्रेडिट कितने से कर दिया 45,000। बट तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा मशीन की बुक वैल्यू तो है ही 40, तो मैंने उसको जानबूझ के एक्सेसिव क्रेडिट कर दिया, है उसकी वैल्यू कितनी 40,000, मैं उसको क्रेडिट कितने से कर रहा हूँ 5,000 से, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री देखो क्या हो गई, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट का केस 2 का फर्स्ट एंट्री, केस 2 का फर्स्ट एंट्री देखो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, जितना पैसा आया, एंड मशीन को भी हमने क्रेडिट किया कितने से, जितने में बेचा। ध्यान देना मशीन अकाउंट में बैलेंस कितना होगा, बुक वैल्यू कितनी है 40,000, तो मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना होगा 40,000 का डेबिट बैलेंस।
मैंने बेचते समय मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया, कितने से क्रेडिट किया 45,000 से। तो देखो यहाँ पे जब मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो मशीन अकाउंट में क्या दिखेगा 5,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस। जब मैंने मशीन बेच ही दिया तो बैलेंस कितना दिखना चाहिए 0। तो यहाँ पे अभी मशीन में क्या दिख रहा होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5,000। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बेचते समय हमने मशीन को एक्सेसिव क्रेडिट कर दिया। तो जितना मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट किया है 5,000, जितना मैंने बुक वैल्यू के ऊपर क्रेडिट किया है वो मेरा प्रॉफिट था। वो हमारा मशीन अकाउंट नहीं था, वो हमारा क्या था प्रॉफिट। तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हमने किस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मशीन अकाउंट। तो हमें क्या करना है उतने से मशीन की वैल्यू और बढ़ानी है, क्योंकि देखो हमने मशीन को एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया। हमें उसकी वैल्यू कम करनी थी 40,000 से, हमने कितने से कम कर दिया 45। तो हमें 5,000 से मशीन की वैल्यू वापस बढ़ानी है। एंड जितना हमने 5,000 रुपए से मशीन को एक्सेस क्रेडिट किया था वो हमारा क्या था प्रॉफिट। तो इसका सेकंड पार्ट में देखो क्या क्या आएगा। हमें मशीन की वैल्यू बढ़ानी है 5,000 से, तो मशीन अकाउंट, और दूसरा जितना हमने एक्सेस क्रेडिट किया था वो हमारा क्या था प्रॉफिट। तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट हमने मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एंड ध्यान रखना है यहाँ पे भी प्रॉफिट की जगह बेटर वर्ड होता है गेन। क्यों होता है उसका भी लॉजिक मैं अभी बताता हूँ। तो देखो पहला अकाउंट इफेक्ट होगा मशीन अकाउंट, दूसरा होगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अब देखो दो सेकंड स्टेप क्या है क्लासिफाई, मशीन क्या है एसेट, एंड गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होगा हमारा इनकम। ठीक है, इनकम हो रहा है, इनकम रिकॉर्ड करना है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, और मशीन की वैल्यू हमें बढ़ानी है 5,000 से, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो कितने से बढ़ानी है 5,000। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैंने मशीन को एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो 5,000 से हमें उसको वापस बढ़ाना है। एंड जितने से हमने एक्सेस क्रेडिट किया मशीन को वो हमारा प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट क्रेडिट करना था, किया नहीं, अभी कर दो। तो देखो एंट्री क्या होगी, एंट्री विल बी मशीन अकाउंट को क्या करना है डेबिट, मशीन अकाउंट को क्या करना है डेबिट। तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से, मशीन अकाउंट डेबिट कितने से 5,000 टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज होगी, दोनों लिखना है। पहली एंट्री एसेट कितने में बेचा, हमने जितने में बेचा उस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर लिया, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना है मशीन की वैल्यू बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, हमने मशीन को एक्सेस क्रेडिट कर दिया एंड वो एक्सेस क्रेडिट क्या था प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है प्रॉफिट बढ़ाना है और मशीन की भी वैल्यू उतने से बढ़ाना है, क्योंकि हमने मशीन की वैल्यू एक्सेस कम कर दिया है। तो इन दोनों एंट्री को अगर मैं कंबाइन करके लिखता तो देखो लॉजिकली सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री कैसे बनती, मशीन गई, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो मशीन गया, मशीन को क्रेडिट करना है कितना, जितनी उसकी बुक वैल्यू है, मतलब 40,000। मेरे पास क्या आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट कितना 45,000। तो कैश आया 45, मशीन गई 40,000 की, तो 5,000 का क्या हो गया गेन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ तो क्या करते हैं क्रेडिट। तो सिंगल एंट्री क्या होगी, कंपाउंड एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट जितने में बेचा, टू मशीन अकाउंट जो उसकी बुक वैल्यू है, टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना गेन हुआ है 5,000। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को एंट्रीज अलग अलग करके भी बता दिया। ठीक है, और सिंगल कंपाउंड एंट्री भी करके बताया है। ठीक है, हमें क्या फॉलो करना है, ये अलग अलग एंट्री। क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज डेप्रिसिएशन, तो वहां पे हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये दोनों एंट्री अलग अलग करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर एसेट को मैंने प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा तो कैसे रिकॉर्ड करना है। तो पहले हमने क्या किया, जितने में बेचा उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लिया, 38 में बेचा तो 38 में रिकॉर्ड किया, और 45 में बेचा तो 45 में रिकॉर्ड किया। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट में बेचा तो हमें सेकेंड एंट्री करना है, लॉस में बेचा तो भी सेकेंड एंट्री करना है। क्या, क्योंकि जब हमने बेचा उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, सेल वैल्यू पे, तो हमने मशीन को क्रेडिट किया, या तो कम क्रेडिट किया या एक्सेस क्रेडिट कर दिया। कम क्रेडिट किया मतलब लॉस,
एक्सेस क्रेडिट कर दिया मतलब प्रॉफिट। तो देखो अगर लॉस में बेचा है, मशीन की बुक वैल्यू थी 40, हमने क्रेडिट कितने से किया है 38 से, मतलब 2000 का लॉस हुआ है। तो 2000 से मशीन को और कम करना है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और वो लॉस, वो हमारा लॉस है तो लॉस अकाउंट पे डेबिट करना है। ठीक है। सेम वे में अगर 45,000 में बेचा तो देखो हमने क्या किया, मशीन को बेचते समय क्रेडिट कर दिया 45 से, एक्सेस क्रेडिट कर दिया, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी सिर्फ 40,000। तो 5,000 से हमें मशीन को वापस डेबिट करना है, क्योंकि मशीन का बैलेंस होना चाहिए 0। नेक्स्ट, जितना हमने 5,000 एक्सेस क्रेडिट किया वो मशीन अकाउंट नहीं, मशीन की जगह क्या आना था, गेन। तो हमने मशीन को डेबिट करके गेन को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। ठीक है। चलो जल्दी से समझ में आया तो हैंड रेस कर दो। ये दोनों एंट्रीज, ये पूरा पोर्शन तुम लोग के कॉपी में लिखा होना चाहिए। जिस जिसको समझ में आया हैंड रेस करते चलो। बन जाएगा सबको? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गेन एंड सेल ऑफ एसेट हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ध्यान से सुनना, ये थोड़े से अलग हैं एंड आ सकता है। डेट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मीनिंग बन जाएगा, एंट्री बन जाएगी तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी इफेक्ट बन जाना चाहिए। चलो ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई बताएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कोई बताएगा? किसी को बनता है? हैंड रेस करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है किसी को? अमीशा? सर इफ अपन ने कैपिटल ही लोन में या फिर किसी से बोरो किया हो तो उसका नहीं सर, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मतलब प्रॉफिट। जैसे कैपिटल बिजनेस और ओनर दो डिफरेंट चीजें होती हैं। सो ओनर ने जो इन्वेस्ट किया वो कैपिटल, सो उसका अपन को रिटर्न में प्रॉफिट भी देना है, तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। चलो ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पे हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। एक तरीके से बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट पर्सन। तो ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, बिजनेस के लिए तो वो लायबिलिटी है, लोन जैसे ही है, तो उसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। तो ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस कैपिटल के ऊपर बिजनेस इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट। तो ध्यान देना, बिजनेस इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, नॉट पे कर रहा है। कैपिटल के ऊपर हम क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। किसको देना है, ओनर को ही। किसको देना है, ओनर को ही। तो देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया। किसको देना है, ओनर को ही देना है। तो पे नहीं किया हमने, पे करना बाकी है, तो किसको देना है, ओनर को ही। तो ओनर का बैलेंस बढ़ाना है। ठीक है। हमें क्या करना है, बिजनेस में ओनर को कैपिटल के ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट। तो इफेक्ट क्या होगा, हमें उसका बैलेंस बढ़ाना है, मतलब ओनर का बैलेंस बढ़ाना है। तो ओनर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। अगर दे दिया होता तो क्या आता, कैश। मैंने अभी दिया नहीं, देना बाकी है। एंड दूसरी चीज क्या इफेक्ट हो रही है, मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने उसको नाम दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसको देना है, ओनर को ही। तो ओनर का बैलेंस बढ़ाना है, क्योंकि दिया नहीं, देना बाकी, तो एक लायबिलिटी बढ़ गई। एंड दूसरी चीज, मेरा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को हमने नाम देना है, क्या नाम दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द हेड्स अफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन, कर लिया। सेकंड स्टेप देखो क्या है, क्लासिफाई करो, कैपिटल इज योर लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज योर एक्सपेंस अकाउंट। थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई द रूल्स। कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ओनर को जितना अमाउंट प्रोवाइड करना है उतने से ओनर का बैलेंस बढ़ाना है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। एक्सपेंस हो गया, जब भी एक्सपेंस होता है इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, वेदांश एंट्री बोल क्या होगी, वेदांश यस सर। बोल एंट्री क्या होगी। सर एंट्री होगी द कैपिटल अकाउंट, हाँ बोलते चल। सर कैपिटल अकाउंट के पहले क्या लिखा है वहां पे सर? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है,
कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। तो टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। तो डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आएगा डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट होगा। आई होप सो सबको बन जाएगा। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ओनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर बिजनेस क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सपेंस हुआ तो डेबिट। पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो क्या बढ़ गई? एक लाइबिलिटी। किसके टुवर्ड्स? लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर का बैलेंस बढ़ा दो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसी का अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन में इफेक्ट देखना है तो देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इफेक्ट क्या होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा इसका? इफेक्ट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन कौन बता सकता है? योगिता, मैंने जर्नल एंट्री बता दिया, इसके अकॉर्डिंगली बताना अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इफेक्ट होगा? किस सर किस कॉलम? कैपिटल में इफेक्ट आएगा कैपिटल में इफेक्ट आएगा और एंड आउटस्टैंड एसेट में। क्या एसेट्स में क्या इफेक्ट आएगा? कौन से हेड में? सर एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एसेट्स में नो इफेक्ट। फिर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटीज में भी कोई, देखो पहली चीज मैंने क्या बोला? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल में से क्या करना है? माइनस। कैपिटल से माइनस करना है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सपेंस के लिए। दूसरी चीज ये देना किसको? ओनर को ही देना है, तो ओनर का बैलेंस बढ़ाना है, कैपिटल की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? कैपिटल में ही माइनस करना है, कैपिटल में ही ऐड करना है। हमें इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू कैपिटल में माइनस करनी है और कैपिटल में ही ऐड करनी है, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान रखना। हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया मतलब बिजनेस का एक्सपेंस, एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल से माइनस। देना किसको? ओनर को ही देना है। अभी दिया नहीं, देना बाकी है, तो ओनर का बैलेंस बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारी एक लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुआ तो कैपिटल बढ़ाना है। आई होप सो बन जाएगा सबको। समझ में आया क्या? आईओसी का अकाउंटिंग क्वेश्चन में ट्रीटमेंट और जर्नल एंट्री दोनों। हैंड रेस करते चलो। आदिश, यशी, यशी क्लास में है? चलो आदिश, चलो बहुत बढ़िया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी ना कॉपी में बना के मुझे भेजोगे कि तुमने लिखा कि नहीं लिखा। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं आईओडी। चलो आईओडी में आते हैं। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन। ओनर अगर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रू करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। तो जितना पैसा ओनर विड्रू कर रहा है उसके ऊपर बिजनेस क्या चार्ज कर रहा है? आईओडी, ठीक है। हमने रूल बना के रखा है, ओनर अगर ड्राइंग्स करता है तो बिजनेस उसके क्या चार्ज करेगा? आईओडी, ठीक है। तो बिजनेस के लिए जो हम उससे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है। ये पैसा हमें मिला नहीं, ठीक है, अभी मिला नहीं, हमने सिर्फ चार्ज किया। तो किससे लेना है? ओनर से। मतलब ओनर का बैलेंस क्या करना है? कम। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा इफेक्ट होगा, कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा। पहला इनकम हो गई, इनकम को एक नाम दो, तो हमने नाम क्या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस के लिए ड्राइंग्स के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है, किससे? ओनर से। तो हमारी इनकम हो गई, इनकम को हमने नाम दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होगा? ध्यान से सुनना। ये पैसा मिला नहीं है, मिलना बाकी है, किससे? ओनर से ही। तो ओनर से पैसा लेना है तो कैपिटल अकाउंट भी आ सकता है या ड्राइंग्स अकाउंट भी आ सकता है, तो बेटर क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री करते समय क्या लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट। ओनर से पैसा लेना है, ओनर का बैलेंस हमने पहले कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जितने से उसका बैलेंस कम करना है, ड्राइंग्स अकाउंट में। ईयर एंड में एक साथ ड्राइंग्स कहाँ से एडजस्ट करते हैं? कैपिटल से। तो यहाँ देखो कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ। ओनर से पैसे लेने हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। एंड बिजनेस के लिए इनकम हो गई, इनकम का नाम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। हम आईओडी चार्ज करते हैं, ठीक है, हम आईओडी चार्ज करते हैं
आईओसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक्सपेंस, और जो मैं चार्ज कर रहा हूँ इनकम। इनकम हो गई, इनकम का नाम क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पैसा मिला नहीं मिलना बाकी है, किससे, ओनर से। तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। या तुम कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। मेरे लिए ड्रॉइंग्स लिखो या कैपिटल अकाउंट लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लासिफाई करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा क्या है, इनकम अकाउंट। और ड्रॉइंग्स मतलब हमने मान लिया एसेट, ठीक है। ओनर से उतना पैसा लेना है तो हमने क्या मान लिया, एक एसेट। थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल। इनकम बढ़ाना है, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट। और ओनर से पैसे लेना है, मतलब बिजनेस के लिए एक एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है, जो भी उसका अमाउंट होगा। तो देखो एंट्री क्या होगी, युगल बोले एंट्री क्या होनी चाहिए, युगल यस सर। बोल, जनरल एंट्री क्या होगी। सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑफ नहीं है, इंटरेस्ट, अच्छा मैंने ऑफ लिख के रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक है। यस सर, वही मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ कंफ्यूज मत हुआ कर, मुझे बोल दिया Yes, कर sir. तू डायरेक्ट, ठीक है। Yes, इंटरेस्ट sir. ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट Drawings बन account. जाएगा, जो भी Yes, उसका sir. अमाउंट होगा। आई यस होप सर। सो ये एंट्री सबको बन जाएगी। चलो आदिश, अब इसका बता अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इफेक्ट आना चाहिए, इफेक्ट इन अकाउंटिंग क्वेश्चन। मैंने देखो सर एंट्री का लॉजिक बता दिया, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इफेक्ट बन जाना चाहिए। बोलते चल। सर ड्राइंग्स है तो अपना असेट जा रहा है, कौन असेट जा रहा है। कौन सा एसेट जा रहा है, मैंने कहाँ लिखा है एसेट जा रहा है। ड्राइंग्स अपना एसेट हो गया ना सर। हाँ तो जा कहाँ रहा है, अपने पास वो बिजनेसमैन के पास जा रहा है ना। ओनर से पैसे लेने। देखो मैंने क्या बोला, ओनर से पैसे लेने, तो ओनर का बैलेंस कम करना है। तो बैलेंस कम करना है मतलब कैपिटल कम करना है। जर्नल एंट्री करते समय ड्रॉइंग्स अकाउंट आया, बट यहाँ पे मैंने बोला क्या था, कैपिटल कम करना है, ठीक है। तो कैपिटल कम करना है, क्यों, क्योंकि उतना अमाउंट हमें उससे चार्ज करना है। एंड दूसरी चीज, बिजनेस के लिए इनकम हो गई, इनकम का इफेक्ट कहाँ आता है, कैपिटल में। अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने यही सीखा था ना, एक्सपेंस लॉस इनकम गेन का इफेक्ट कहाँ आता है, कैपिटल में। इनकम हो गई, इनकम हो गई, इसलिए कैपिटल में ऐड करना है, क्यों, क्योंकि इनकम हो गया। कैपिटल में मैंने ऐड किया, क्यों, क्योंकि इनकम हो गया। माइनस क्यों किया, क्योंकि इट इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ओनर, चार्ज्ड फ्रॉम ओनर। ओनर से चार्ज करना है तो ओनर का बैलेंस कम करना है। तो ओनर का बैलेंस कम करना है तो ओनर के कैपिटल में से माइनस। एंड ओनर, ये इनकम बिजनेस की हुई है, तो इनकम हुआ तो कैपिटल क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही माइनस, मतलब एसेट्स में, आउटसाइड लाइबिलिटीज में कोई इफेक्ट आने वाला नहीं। तो ध्यान रखना, आईओडी और आईओसी दोनों का इफेक्ट कैपिटल में क्या करना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैपिटल में ऐड और कैपिटल में माइनस। आईओसी में देखो हमने क्या किया था, कैपिटल से माइनस, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस हो गया। एंड दूसरी चीज, प्रोवाइड किसको करना है, ओनर को ही, तो कैपिटल में क्या कर दिया, वापस ऐड। आईओडी की केस में देखो हमने क्या किया, कैपिटल से क्या किया, माइनस, क्यों, क्योंकि ओनर से चार्ज करना है। एंड इनकम हो गई है तो कैपिटल में ऐड, ठीक है। तो आईओसी और आईओडी दोनों का इफेक्ट कैपिटल में होगा, सेम अमाउंट कैपिटल में ऐड, सेम अमाउंट कैपिटल में माइनस, ठीक है। एंड जर्नल एंट्री देखो क्या होगी, आईओसी जब हमने प्रोवाइड किया आईओसी प्रोवाइड किया, तो एंट्री क्या होगी, आईओसी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जब मैं आईओडी चार्ज कर रहा हूं तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू आईओडी। ड्रॉइंग्स की जगह अगर गलती से तुमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो भी सही होगा, ठीक है। कैपिटल कम कर, मैं ये बोल सकता हूँ, ड्रॉइंग्स की जगह अगर तुम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हो तो कैपिटल कम करना है। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम करना है, जितना मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ उतने से उसका कैपिटल कम करना है। तो लाइबिलिटी कम, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, या तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। जो दोनों में से जो लिखना वो लिख सकते हो। एंड बेटर क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि साल भर में जो भी चीज के कारण पार्टनर का बैलेंस कम हो रहा है, ओनर का बैलेंस कम हो रहा है, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पहले ड्रॉइंग्स अकाउंट में,
फिर एक साथ ईयर एंड में हम कहाँ से एडजस्ट कर देते हैं, कैपिटल से, ठीक है। तो आईओडी और आईओसी का जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या इफेक्ट आएगा, इसका अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। इसका अगर तुम्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन में इफेक्ट लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कॉपी में मुझे क्या है बताओगे आज, आईओडी आईओसी लिख के, एंड साथ ही साथ में एसेट बेचा प्रॉफिट में या लॉस में, तो दोनों की दो एंट्री और सिंगल एंट्री भी क्या होगी वो भी लिख के दिखाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट पूछना, यू कैन आस्क योर डाउट्स।